नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लिटरेचर ज्ञान के अंदर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फैंटेस्टिक नॉवेल जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, और इसे लिखा है इंग्लिश लिटरेचर की ही जानी मानी राइटर जेन ऑस्टन के द्वारा। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में 14 से 16 मार्क्स का आएगा आपके, तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके ये क्वेश्चन जाओगे तो आपके फुल मार्क्स आने की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, प्राइड का मतलब होता है यानी घमंड, ईगो, यानी अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा ही गर्व करना। और प्रेजुडिस का मतलब होता है यानी पहले से ही किसी के बारे में राय बना लेना, यानी पहले से ही किसी के बारे में समझ लेना कि सामने वाला बंदा कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, बिना सोचे समझे। शुरू करते हैं हमारा नॉवेल। Pride and Prejudice is most famous classic novel written by one of the greatest novelists of English literature named Jane Austen। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, Pride and Prejudice एक one of the most famous classic novels है और इसे लिखा है इंग्लिश लिटरेचर की ही जानी मानी राइटर जेन ऑस्टन के द्वारा। It was written in 1796 to 1797, यानी 1796 to 1797 के बीच में इसे लिखा गया था। बट इट वॉज पब्लिश्ड लेटर इन 1813, लेकिन इसके बहुत सालों के बाद, लिखने के बाद इसे पब्लिश किया गया 1813 के अंदर। At first, Jane Austen gave it the title First Impressions, but after some years, she revised the story and changed the title to Pride and Prejudice। दोस्तों, जेन ऑस्टन जी ने पहले इस नॉवेल का टाइटल जो रखा था वो रखा था फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने स्टोरी में बदलाव किया और इसका टाइटल चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस रखा। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द बेनेट फैमिली, स्पेशली द सेकेंड डॉटर एलिजाबेथ बेनेट एंड अ वेल्दी जेंटलमैन नेम्ड मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। दोस्तों, ये जो नॉवेल है ना, इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक बेनेट फैमिली की। स्पेशली किसकी? उस बेनेट फैमिली में जो सेकंड डॉटर है एलिजाबेथ बेनेट नाम की, और एक वेल्दी जेंटलमैन भी है जिसका नाम है मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी की ये स्टोरी दिखाई गई है इस नॉवेल में। आगे है, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट लव, यानी ये जो नॉवल है उसकी स्टोरी किस पे आधारित है, यानी लव, प्यार पे, फैमिली, परिवार पे, मैनर्स पे, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमियों पे, मैरिज पे यानी शादियों पे, प्राइड पे यानी घमंड पर, ईगो पर, एंड क्लास डिफरेंस, और क्लास का जो डिफरेंस होता है यानी सोसाइटी में जो करते हैं ना जेंडर के नाम पे या क्लास के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, उस पे। द स्टोरी शोज हाउ एलिजाबेथ लर्न टू ओवरकम हर प्राइड। ये नॉवल है, ये दिखाती है स्टोरी कि कैसे एलिजाबेथ बेनेट सीखती है अपनी प्राइड पर ओवरकम करना। एंड डार्सी लर्न्स टू लेट गो ऑफ हिज प्रेजुडिस, और डार्सी क्या सीखता है? अपने प्रेजुडिस पर नियंत्रण पाना। आगे है, द मेन थीम ऑफ दिस नॉवल आर लव एंड मैरिज। अब इसकी मेन थीम्स भी हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही नीड पड़ेगी इनकी, क्योंकि ये एग्जाम में इसके अलग से नंबर मिलते हैं। लव एंड मैरिज यानी प्यार और शादी, क्लास, सोशल क्लास यानी जो सामाजिक क्लास होती हैं वो, प्राइड एंड प्रेजुडिस का इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, रिपुटेशन यानी फैमिली एंड जेंडर रोल्स, यानी फैमिली का और जेंडर मतलब सेक्स का क्या रोल रहता है समाज में। द नॉवल बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बेनेट फैमिली। अब दोस्तों, हमारी यहाँ से स्टोरी शुरू हो चुकी है, ध्यान से सुनना आप। हमारी नॉवल की शुरुआत होती है बेनेट फैमिली के इंट्रोडक्शन से, यानी एक फैमिली है बेनेट फैमिली, उसके इंट्रोडक्शन से हमारी जो स्टोरी की शुरुआत होती है। हु लिव्स इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड लॉन्गबर्न इन द कंट्री साइड ऑफ इंग्लैंड, जो कि रहती है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है लॉन्गबर्न। ये कहाँ है? इंग्लैंड की एक कंट्री साइड में है लॉन्गबर्न। आगे है, इन द बेनेट फैमिली देर आर 5 डॉटर्स। अब बेनेट फैमिली के अंदर 5 लड़कियां हैं। अब पांचों का नाम देख लीजिए, आप नोट करते रहना। पहली का नाम है जेन, दूसरी का नाम है एलिजाबेथ बेनेट, तीसरी का नाम है मैरी, चौथी का नाम है किटी और पांचवी का नाम है लीडिया। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है जो छोटी क्लासेस हैं उनमें, तो याद रख लीजिएगा। 5 डॉटर हैं बेनेट फैमिली के अंदर। देयर पेरेंट्स आर मिस्टर बेनेट एंड मिसिस बेनेट। अब बेनेट फैमिली के अंदर जो उनके पेरेंट्स हैं वो है मिस्टर बेनेट एंड मिसिस बेनेट। मिस्टर बेनेट इज़ अ क्विट एंड सेंसिबल मैन, वो एक क्वाइट और सेंसिबल मैन है जो मिस्टर बेनेट है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो मिसिस बेनेट है वो एक टॉकेटिव एंड नर्वस वुमेन है।
whose main goal in life to find rich husband for her daughters। और उन दोनों का मेन गोल क्या है, दोनों का तो कह नहीं सकते, मिसेस बेनेट का जो मेन गोल है वो क्या है कि अपनी जो लड़कियां हैं, उसकी पुत्रियां हैं, उनके लिए एक अमीर हस्बैंड ढूंढना, अमीर हस्बैंड खोजना, ताकि वो इन फ्यूचर उसकी बेटियां हैं जो वो अच्छी लाइफ जी सकें, so that they will be safe and comfortable life in the future। This is because Bennet family has no son, and when Mr. Bennet dies, their house and property will go to a distant cousin Mr. Collins। अब दोस्तों वो क्यों चाहती है ऐसा, क्योंकि उनके पास कोई भी एक तो मेल संतान नहीं है, और दूसरा जब मिस्टर बेनेट की मृत्यु हो जाएगी तो उनकी सारी जो ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो उनके एक कज़न, डिस्टेंट कज़न के नाम चली जाएगी, जिसका नाम है मिस्टर कॉलिंस। अब वन डे एन एक्साइटिंग न्यूज़ स्प्रेड इन द नेबरहुड। अब पड़ोसी जो होते हैं उनमें एक एक्साइटिंग न्यूज़ आई, पड़ोसियों से क्या आई, A rich young gentleman named मिस्टर बिंगले। अब बिंगले नाम का न्यू करेक्टर आ गया, ये नोट कर लीजिएगा आप। मिस्टर बिंगले हैज़ रेंटेड अ बिग हाउस कॉल्ड नेदरफील्ड पार्क नियर बाय मिस्टर बेनेट्स। ठीक है, ये है कि उनके पड़ोसियों से एक खबर सुनने में आई कि पड़ोस में ना एक बहुत ही रिच जेंटलमैन आया है मिस्टर बिंगले नाम का, और उसने रेंट पर एक हाउस लिया है नेदरफील्ड पार्क के आसपास। मिस्टर बेनेट बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी। अब मिसेस जो बेनेट है वो हैप्पी हो गई, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि अच्छे अच्छे लड़के, अमीर अमीर लड़के वो देखें और अपनी लड़कियों की शादी उनसे कर दे। अब है शी इमीडिएटली स्टार्ट्स ड्रीमिंग दैट मिस्टर बिंगले माइट फॉल इन लव विद वन ऑफ हर डॉटर्स बिकॉज बिंगले इज हैंडसम, फ्रेंडली एंड वेरी रिच। अब दोस्तों जब वो आया, रेंट पे रूम लिया उसने, बिंगले ने, तो मिसिस बेनेट क्या सोचने लगी, क्या ड्रीम करने लगी, सपने क्या लेने लगी कि काश ऐसा हो कि बिंगले को उसकी किसी एक लड़की से प्यार हो जाए, वो उसके प्यार में पड़ जाए। क्योंकि ऐसा क्यों सोचती है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, फ्रेंडली है, और सबसे बड़ी बात वो बहुत ज़्यादा रिच है। Soon a ball यानी a dance party, a ball का कहते हैं डांस पार्टी, is arranged at the party। Mr. Bingley comes with his two sisters and his close friend Mr. Fitzwilliam Darcy। अब जो है बिंगले है जो उन्होंने अरेंज की एक पार्टी, और वो आया उस पार्टी में किसके साथ, अपनी दो सिस्टर के साथ, और उसका जो क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी है उसके साथ। बिंगले इज़ वेरी काइंड, ही डांसेस विद मैनी गर्ल्स फ्रेंडली। अब बिंगले जो है ना, उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, काइंड है, मतलब घमंड नहीं हो उसमें अपनी अमीरी का। वो डांस करता है किसके साथ, गर्ल्स के साथ, फ्रेंडली तरीके से। ही सून स्टार्ट लाइकिंग जेन बेनेट। अब जेन बेनेट कौन है, जेन बेनेट वही है, बेनेट फैमिली की एक लड़की है जेन बेनेट, द एल्डेस्ट बेनेट डॉटर बिकॉज ऑफ हर जेंटल एंड स्वीट नेचर। अब जो है बिंगले जो है वो इससे जेन बेनेट से प्यार करने लग जाता है, क्योंकि जो जेन बेनेट का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर है। अब क्या होता है, मिस्टर डार्सी हाउ एवर बिहेव्स वेरी डिफरेंटली। अब जो मिस्टर डार्सी है वो बिहेव कैसा कर रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में बात कर रहा है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बात कर रहा है बिंगले से। ही इज़ सीरियस, प्राउड एंड डज नॉट टॉक टू मच टू अदर्स। अब दोस्तों जो डार्सी है वो बहुत ही रूड से तरीके का बंदा है, किसी के साथ ज़्यादा फालतू बात नहीं कर रहा है, सीरियस सा बंदा है। ठीक है, व्हेन समवन सजेस्ट, जब किसी ने उसे सजेस्ट किया कि ही शुड डांस विद एलिजाबेथ बेनेट, ही प्राउडली से शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। अब जब किसी ने उसे सजेस्ट किया कि भाई तू डांस कर ले एलिजाबेथ बेनेट के साथ, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भी मैं डांस नहीं करूँगा, क्योंकि ये लड़की जो है ये इतनी हैंडसम नहीं है कि मुझे मेरे साथ डांस कर सके। एलिजाबेथ हर्ट्स दैट। अब एलिजाबेथ जब कोई लड़की ये बात सुनेगी तो हर्ट तो होगी वो। अब जब उसने सुना तो वो हर्ट हो गई रूड रिमार्क पे उसके, फील्स इंसल्टेड। अब उसने इंसल्ट फील की, किसने, एलिजाबेथ बेनेट ने। फ्रॉम दैट डे शी डिसलाइक मिस्टर डार्सी एंड थिंक्स ही इज सो प्राउड। और उसी दिन से वो उससे नफरत करने लगी, कौन, मिस एलिजाबेथ बेनेट उससे नफरत करने लगी, किससे, मिस्टर डार्सी से, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड वाला बंदा है। फ्यू डेज लेटर जेन इज इन्वाइटेड टू नेदरफील्ड फॉर डिनर विद मिस्टर बिंगले's सिस्टर। अब कुछ दिनों के बाद जेन को इनविटेशन प्राप्त हुआ नेदरफील्ड से डिनर के लिए
विद मिस्टर बिंगले सिस्टर, उनके साथ यानी जो उसकी सिस्टर थी ना, उन्होंने वो खाने पे बुलाई। कौन? जेन बेनेट। अब खाने पे बुलाई। शी गोज देयर ऑन अ हॉर्स, अब वो घोड़े पे गई। कौन? जेन घोड़े पे गई। बट इट रेन्स, बारिश हो रही थी। एंड शी बिकम सिक, तो वो बीमार हो गई। शी स्टेज देयर फॉर सम डेज, अब कुछ दिनों के लिए उसे वहीं पर रुकना पड़ा क्योंकि वो बीमार हो चुकी थी। वो वहाँ पर रुकी। एलिजाबेथ हु लव्स हर सिस्टर वेरी मच, अब एलिजाबेथ जो who loves her sister very much walked through the mud to look her, अब एलिजाबेथ है, भाई बहनों में तो प्यार होता ही है। अब एलिजाबेथ जो कि जीन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अब वो चली गई है उसके पास मड यानी कीचड़ से होते हुए उसे देखने के लिए। अनदर फील्ड एलिजाबेथ मीट्स मिस्टर डार्सी मैनी टाइम्स, अब एलिजाबेथ जब उस अपनी बहन से मिलने गई ना वहाँ पे जेन से, तो जो बिंगले का जो फ्रेंड है मिस्टर डार्सी, वो भी वहीं पे ही था। तो मिलने गई तो बहुत बहुत टाइम तक ना उसकी मुलाकात उससे होती रही। मिस्टर डार्सी वो दिखता रहा उसे वहाँ पर। सडनली डार्सी स्टार्ट्स टू लाइक हर बट एलिजाबेथ स्टिल थिंक्स ही इज प्राउड। अब दोस्तों जब हम किसी से मिल लेते हैं, अब डार्सी जो पहले घमंडी इंसान था वो उसे प्यार हो जाता है। किससे? एलिजाबेथ से उसे प्यार हो जाता है, प्यार में पड़ जाता है वो। लेकिन एलिजाबेथ अब भी सोचती है कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड वाला बंदा है। आगे क्या होता है? When Jean gets better, जब जेन ठीक हो गई तो क्या हुआ? द सिस्टर रिटर्न्स होम, दोनों सिस्टर अपने घर पर आई। सून आफ्टर देयर कजन्स मिस्टर कॉलिंस कम्स टू विजिट, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उनका कज़न था वो आया उनके घर पर। ही इज़ अ क्लर्जी मैन हु वर्क्स फॉर अ रिच लेडी नेम्ड लेडी कैथरीन डी बर्ग। अब जो उनका कज़न है मिस्टर कॉलिंस हैं, वो एक क्लर्जी मैन है जो कि काम करता है किसके लिए? एक रिच लेडी के लिए जिसका नाम है लेडी कैथरीन डी बर्ग। बिकॉज बैनेट्स हैव नो सन एंड मिस्टर कॉलिंस वांट्स टू गेट देयर प्रॉपर्टी, he plans to marry Jane, but when he hears Jane and Bingley both loves with each other, he decides to propose Elizabeth। अब दोस्तों उसे पता था कि जिसके भी साथ इनकी बेनेट फैमिली की जो लड़कियां हैं उनकी शादी होगी तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। तो उसने डिसाइड किया, पहले तो डिसाइड किया कि मैं जेन के साथ शादी कर लूँ, जेन को प्रपोज कर दूँ। लेकिन जेन के साथ एक प्लान किया पहले तो उसने कि जेन के साथ अपनी शादी कर लूं। लेकिन जब उसने सुना कि जेन और बिंगले बहुत आपस में लव करते हैं अब एक दूसरे से, तो उसने डिसाइड किया कि वो अब एलिजाबेथ को प्रपोज करेगा। बट शी पोलाइटली रिफ्यूज़, लेकिन एलिजाबेथ ने तो पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं तेरे से शादी कर सकती। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताहों के बाद, मिस्टर कॉलिंस प्रपोजेस टू चार्लोट लुकास। अब ये नया है कैरेक्टर, नई कैरेक्टर है ये चार्लोट लुकास। एलिजाबेथ की एक फ्रेंड है ये चार्लोट लुकास, उसको इसने मिस्टर कॉलिंस ने प्रपोज किया। शी एक्सेप्टेड इट ओनली फॉर सिक्योरिटी एंड कंफर्टेबल लाइफ, और उसने भी एक्सेप्ट कर दिया उसका प्रपोजल और उनकी शादी हो गई है। अब है वन डे अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कम्स टू स्टे इन द नियर बाय टाउन। अब एक सोल्जर का जो ग्रुप है वो आया नियर बाय टाउन में। अमंग देम इज़ अ हैंडसम एंड चार्मिंग यंग मैन नेम्ड मिस्टर वेकम। अब दोस्तों ये नया करेक्टर है, नोट कर लीजिएगा आप। वेकम नाम का एक करेक्टर यानी सोल्जर है वो, शायद का सोल्जर ही है वो। तो वो एक नियर बाय टाउन में आता है, ठीक है। अब क्या है? ही इज़ वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है और फ्रेंडली भी है। सून ही विंस द हार्ट ऑफ बेनेट सिस्टर स्पेशली एलिजाबेथ, और धीरे धीरे वो उनकी फैमिली के करीब आता गया, बेनेट फैमिली के, और उसने एलिजाबेथ का दिल जो है जीत लिया। वेकम टेल्स एलिजाबेथ दैट वंस ही वर्कड फॉर मिस्टर डार्सी and Mr. Darcy's family, but Darcy's treated him badly and refuses to give money। अब जो ये वेकम है ना, इसने एलिजाबेथ को क्या बताया कि भाई बहुत दिनों पहले उसने काम किया था डार्सी फैमिली के लिए,
डार्सी की फैमिली के लिए, लेकिन डार्सी ने उसके साथ बड़ी ही बैड तरीके से ट्रीट किया उसके साथ और रिफ्यूज़ यानी मना कर दिया मनी देने से, यानी काम भी निकलवा लिया और मना भी कर दिया पैसे देने से। अब दोस्तों ये जो एलिजाबेथ है ये तो पहले ही सोचती है कि ये जो डार्सी है ये बहुत घमंडी है, प्राउड है। अब ज़्यादा और ज़्यादा समझने लगी क्योंकि वेकम ने उसे बता दिया। Actually, he is lying, but Elizabeth already disliked Darcy, so she believes Wakeham's story. अब दोस्तों वो तो पहले से ही नफरत करती है डार्सी से, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जो ये नया करेक्टर है वेकम, ये झूठा, एक नंबर का झूठा इंसान है। ऐसा कुछ नहीं होता जैसे ये बना रहा है बातें, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, वो तो पहले से ही उस पर गुस्सा है मिस्टर डार्सी पे एलिजाबेथ, अब और हो गई है। अब आगे है, ऑन द अदर हैंड जेन्स रिलेशनशिप विद बिंगले ग्रोस। अब दूसरी तरफ जेन के जो रिलेशनशिप हैं वो बिंगले के साथ और बढ़ गए हैं। बट वन डे सडनली बिंगले लीव नेदरफील्ड एंड गो टू लंदन विदाउट एनी रीज़न। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक से जो बिंगले है वो छोड़कर चला गया नेदरफील्ड को, और कहाँ चला गया, लंदन में, विदाउट एनी रीज़न, किसी भी कारण से। एलिजाबेथ बिलीव्स दैट इट्स ऑल डन बाय डार्सी। अब एलिजाबेथ क्या सोच रही है कि डार्सी ने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि वो तो नफरत करती है डार्सी से पहले ही। लेटर जेन गोज टू लंदन टू विजिट हर रिलेटिव हॉपिंग टू सी बिंगले। अब बहुत दिनों के बाद जेन विजिट करती है लंदन में, किससे, अपनी रिलेटिव से मिलने जाने का तो बहाना है, वो किससे देखने गई थी, बिंगले को देखने गई थी। एंड देयर एलिजाबेथ मीट्स हर फ्रेंड चार्लोट हु नाउ लिव्स विद मिस्टर कॉलिंस। और वहाँ पर उसे कौन मिलती है, वहाँ पर उसे मिलती है अपनी फ्रेंड चार्लोट लुकास, जो पहले आया था ना, वो मिलती है, जिसकी शादी हो गई है अब उसके कज़न से, मिस्टर कॉलिन से उसकी शादी हो गई है। व्हेन एलिजाबेथ गोज देयर शी आस्क हर रूड क्वेश्चन, एक्चुअली शी इज़ एन आंट ऑफ मिस्टर डार्सी। अब जब वो वहाँ पे गई ना, एलिजाबेथ वहाँ पे गई, तो उसने क्या किया, एक लेडी है, उसने उसके साथ बड़ा ही रूड तरीके से उसके साथ बिहेव किया। शी आस्क हर रूड क्वेश्चन, एक्चुअली शी इज़ एन आंट ऑफ, एक्चुअली क्या है, ये ना आंट है डार्सी की। ये ट्विस्ट आ गया यहाँ पे। सून मिस्टर डार्सी कम्स, अब डार्सी भी आ गया, अंदर से बाहर आया, उसने देखा, नाउ ही इज़ काइंड एंड पोलाइट, शी सडनली फेल इन लव विद हिम। अब दोस्तों जब वो बाहर आया मिस्टर डार्सी रूम में से, तो उसने बड़े ही अच्छे तरीके से बिहेव किया एलिजाबेथ के साथ, और धीरे धीरे एलिजाबेथ भी उसे लाइक करने लगी कि हाँ भाई ये तो चेंज हो गया है बंदा। आगे है, वन डे मिस्टर डार्सी प्रपोज एलिजाबेथ एंड टेल्स ही लव्ड हर एंड वांट्स टू मैरी हर। एक दिन उसने प्रपोज कर दिया, डार्सी ने एलिजाबेथ को कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बट ही ऑल्सो mentions it was hard for him to love someone from lower class, that's why he believed rudely with her। लेकिन भाई प्रपोज तो कर दिया, अब लेकिन एक बात और कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि मैं लोअर क्लास की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। मतलब प्रपोज भी कर रहा है और ये बात भी कह रहा है कि मैं भाई मेरी मजबूरी है कि मैं दूसरी, मतलब नीची उसकी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, नीची क्या है ये, लोअर क्लास की लड़की से शादी करने वाला हूँ। तो वो तो पहले से ही नफरत करती है भाई तेरे से। तो अब उसने क्या किया, डार्सी ने क्या, उसने एलिजाबेथ ने क्या किया, हिज वर्ड हर्ट एलिजाबेथ एंड शी रिजेक्ट हिज प्रपोजल। अब एलिजाबेथ ने क्या किया, ये पहले ही वो गुस्सा थे उससे, अब ये सुन के तो उसने रिजेक्ट ही कर दिया उसको, जा भाई तू। नेक्स्ट डे Darcy secretly gives Elizabeth a letter. In it, he explains Wakeham's liar and he tells Bingley to stay away from Jane because he thought that Jane did not truly loves him. अब अगले दिन क्या हो, डार्सी ने सीक्रेटली तरीके से एलिजाबेथ को एक लेटर दिया जिसमें उसने बताया कि वेकम जो बंदा है ना, वो एक तरह का एक नंबर का झूठा इंसान है, और उसने बिंगले से कहा था कि वो जेन को छोड़ दे, क्योंकि वो आपस में सच्चा प्यार नहीं करते हैं। नाउ एलिजाबेथ अंडरस्टैंडिंग्स द ट्रूथ, अब उसे एलिजाबेथ को सब चीज़ पता लग गई कि हाँ भाई क्या सच्चाई है। अ फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन एलिजाबेथ गोज विद हर अंकल एंड आंट मिस्टर एंड मिस्टर गोर्डिनर, शी विजिट्स पेम्बरले एंड अगेन मीट्स डार्सी। अब अगली बार फिर जब वो अपनी आंट से मिलने गई पेम्बरले नाम की जगह में, तो उससे फिर से मुलाकात हुई डार्सी के साथ। नाउ डार्सी बिकम्स कम्प्लीटली पोलाइट, he respects her relatives and meets his sister
जॉर्जियाना। अब दोस्तों अगली बार जब वो गई फिर से डार्सी से मुलाकात हुई, लेकिन अब डार्सी बिल्कुल ही बदल चुका था। अब वो रिस्पेक्ट करता था दूसरे बंदों की, उसकी सिस्टर की भी रिस्पेक्ट की, जॉर्जियाना नाम की। अब क्या हुआ आगे? आगे है सून आफ्टर टेरिबल न्यूज़ कम्स फ्रॉम होम लीडिया द यंगेस्ट बेनेट सिस्टर हैज़ रन अवे विद वेकम। अब बहुत ही दुख भरी खबर आई घर से। क्या आई कि जो बेनेट फैमिली की सबसे छोटी लड़की है लीडिया, वह भाग गई है किसके साथ? वेकम के साथ, विदाउट मैरिज। वेकम वही है जिसकी शादी लुकास के साथ हुई थी ना, चार्लोट लुका के साथ, वो उसका हस्बैंड है। दिस इज अ शेम फॉर द वूल फैमिली बट हियर मिस्टर डार्सी हेल्प्स एलिजाबेथ फैमिली। दोस्तों अब एलिजाबेथ जो सोचती है, वो सोचती है कि डार्सी ना अब भी चेंज नहीं हुआ है। अब भी उसने रिस्पेक्ट तो कर दी उसकी सिस्टर जॉर्जियाना की, उसकी रिस्पेक्ट कर दी, लेकिन वो सोचती है कि अब भी वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि इतना होने के बावजूद भी लीडिया भाग गई है, तब भी उसने उसकी फैमिली की मदद की। किसने? डार्सी ने। तो भाई अब तो प्यार होना ही था। तो उसने क्या किया? मिस्टर डार्सी हेल्प्स एलिजाबेथ फैमिली, ही फाइंड्स वेकम, उसने वेकम को खोजा, गेव हिम मनी, पैसे दिए, टू मैरी विद लीडिया, लीडिया से शादी करने के। दिस काइंड एक्ट टचेस एलिजाबेथ हर्ट कंप्लीटली। अब उससे प्यार तो होना ही था, ये उसके दिल को छू गया एलिजाबेथ को, उससे डार्सी से उसको प्यार हो गया। आफ्टर सम टाइम मिस्टर बिंगले एंड मिस्टर डार्सी रिटर्न नेदरफील्ड। अब बिंगले और मिस्टर डार्सी भी वापस आ गए हैं नेदरफील्ड में। बिंगले मीट्स जैन, बिंगले जेन से मीट की उन्होंने आपस में, एंड प्रपोज हर, और बिंगले ने जेन को प्रपोज किया। शी हैप्पीली एक्सेप्टेड, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन लेडी कैथरीन एंग्रीली टेल्स एलिजाबेथ नॉट टू मैरी डार्सी, शी रिफ्यूजेस पोलाइटली। व्हेन डार्सी हियर्स, शी रियलाइजेस एलिजाबेथ स्टिल लव्स हिम। लेकिन अब क्या हुआ? ट्विस्ट क्या हुआ? दूसरी तरफ जेन और बिंगले के तो आपस में मुलाकात हो गई, प्रपोज भी कर दिया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ? जब लेडी कैथरीन ने गुस्से में उससे मना किया एलिजाबेथ से कि वो शादी ना करे, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, पोलाइटली तरीके से मना कर दिया। और जब ये डार्सी ने सुना तो उसे रियलाइज़ हो गया कि एलिजाबेथ अब भी उससे प्यार करती है। उसने सेकंड टाइम उसको प्रपोज किया, ही प्रपोज हर सेकंड टाइम एंड शी एक्सेप्ट्स विद लव, और उसने भी उसे कबूल कर लिया। किसने? एलिजाबेथ ने। इन द एंड देयर आर टू हैप्पी वेडिंग, जेन मैरीज बिंगले। लास्ट में दो मैरिज हुई हैं, जेन और बिंगले की मैरिज हो गई, और एलिजाबेथ मैरिज डार्सी, एलिजाबेथ की डार्सी के साथ मैरिज हो गई। द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस परफेक्टली मैचेस टू द स्टोरी, और जो ये टाइटल है नॉवेल का, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये परफेक्ट तरीके से मैच हो गया। Mr. Darcy's pride and Elizabeth's prejudice create misunderstanding between them, but finally both of them learns from their mistake. अब शुरुआत में तो ये जो एलिजाबेथ की प्रेजुडिस है, और डार्सी की प्रेजुडिस है और एलिजाबेथ की प्राइड है, ये उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, लेकिन लास्ट में उन दोनों की मिस्टेक ने सबक सीख लिया। दोस्तों ये मैंने आपके लिए ना ये कोटेशन भी करी हैं, इनसे फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं। पहले तो ये है, मैरी लासेल्स ने लिखा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ नॉवेल अबाउट मैनर्स, मोरालिटी एंड मैरिज, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरी हमारे पास ये आ गई है, ये है, इफ़ आई कैन बट सी वन ऑफ माई डॉटर्स हैप्पीली सेटल्ड ऑफ नेदरफील्ड, आई शैल हैव नथिंग टू विश फॉर। ये उसने बोली है, मिसेस बेनेट ने बोली है कि अगर मेरी एक लड़की की शादी हो जाए उसके साथ। शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, ये डार्सी ने बोला था जब वो उसके साथ डांस करने को कहा था, किसी ने सजेस्ट किया था, उसने मना कर दिया था। आगे है, ये है, डार्सी एंड एलिजाबेथ वर हैप्पी, देयर लव फॉर अंडरस्टैंडिंग्स ग्रो स्ट्रोंगर एवरी डे। ये वही है लास्ट में जब उन दोनों को सेकंड टाइम प्रपोज करता है, तो अपनी मिस्टेक से वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का ये नावल है ये कंप्लीट हो जाता है यहीं पर ही। और अगर आपके सिलेबस का है ये नावल, आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों मैं न्यू क्रिएटर हूँ, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। तब तक के लिए देखते रहिए लिटरेचर ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।